हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है बोइंग ने दी भारत को अपने दो सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की ऑफर, दुनिया हो गई हैरान। तो भाई साहब, बोइंग कंपनी अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक, मतलब उसकी फेमस लड़ाकू विमानों की कंपनीज है। एक बोइंग है और एक लॉकहीड मार्टिन है। बोइंग ने अपने दो डुअल कोई ऑफर दी है भारत को, जिसको देखकर दुनिया भी हैरान है कि ऐसी ऑफर भी अमेरिका की तरफ से मिल सकती है। तो क्या हुआ है, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं, स्टार्ट। अमेरिका ही नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग ने भारत के सामने डबल धमाका ऑफर रख दिया है। और इस ऑफर ने भारत को ऐसा उलझाया है कि भारत सोच रहा है कि करे तो करे क्या। और भारत की चिंता तो अलग है, उससे भी ज्यादा टेंशन में है अमेरिका की ही सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो दुनिया की नंबर 1 हथियार बनाने वाली कंपनी है। वहीं जो राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी है डसोल्ट, वो भी टेंशन में आ गई है, क्योंकि ये ऑफर है ही ऐसा। अगर आप नहीं समझे तो निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताने जा रहा हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का MRFA प्रोजेक्ट लगभग 5 साल से लटका पड़ा है। दरअसल MRFA प्रोजेक्ट के तहत भारत करीबन 114 लड़ाकू विमान खरीदेगा, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय वायुसेना को कम से कम 10 फ्लीट चाहिए लड़ाकू विमानों की ओर, यानी लगभग 180 लड़ाकू विमानों की कमी है भारतीय वायुसेना में। और इसीलिए MRFA प्रोजेक्ट निकाला गया था। शुरुआत में हम 180 ही खरीदने वाले थे, लेकिन फिर भारतीय वायुसेना के लिए सरकार ने 36 राफेल खरीद लिए, इसीलिए संख्या घटाकर 114 कर दी गई। लेकिन फिर भी ये पिछले 3-4 साल से अटका हुआ प्रोजेक्ट है, इस पर सरकार की ना हाँ हो रही है ना ही ना हो रही है। लेकिन अब बताया जा रहा है अगले महीने जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो नई सरकार के साथ साथ नई CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि तमाम हथियारों की खरीद बिक्री को अप्रूवल देती है। बिना इस कमेटी के अप्रूवल के आप एक हथियार ना तो देश से बाहर ले जा सकते हैं, ना ही सेना के लिए खरीद सकते हैं। तो इस कमेटी के सामने ये प्रस्ताव आने वाला है और ये कमेटी इसे अप्रूवल देने जा रही है। लेकिन अप्रूवल तो मिल जाएगा, सवाल ये है कि कौन सा लड़ाकू विमान खरीदे वायुसेना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। पहले लग रहा था कि हम राफेल ही खरीद लेंगे, लेकिन अब से 1 महीना पहले अमेरिका ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के सामने फिर से अपने नए नवेले F-21 फाइटर जेट को पुट किया है, और ज्यादा नई टेक्नोलॉजी और ज्यादा बड़े शानदार ऑफर के साथ। इतना ही नहीं, फ्रांस की कंपनी डसोल्ट भी अपने राफेल लड़ाकू विमान को भारत के सामने प्रेजेंट कर चुकी है, और वो चाहती है कि भारत इसे ही खरीदे। यानी कि देखा जाए तो इन दोनों लड़ाकू विमानों में अभी टक्कर थी, लेकिन अब अमेरिका ही नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग ने एक ऐसा डबल धमाका ऑफर रख दिया है कि दोनों कंपनियों की, लॉकहीड मार्टिन की भी और डसोल्ट की भी, दोनों की टिकट गुम हो चुकी है। ऐसा क्यों? आप ऑफर सुन लीजिए। सबसे पहले तो बोइंग ने कहा है कि हम भारत के अंदर ही अपने कई लड़ाकू विमानों के स्पेयर पार्ट बनाते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर हमारी फैक्ट्री भी मौजूद है, इसीलिए भारत के अंदर जो हमारी प्रेजेंस है वो फ्रांसीसी कंपनी डसोल्ट और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में हम भारत के लिए बहुत ही ज्यादा रिलायबल पार्टनर है। भारत में हमारी फैक्ट्री है जहां से हम हजारों भारतीय लोगों को रोजगार भी देते हैं, इसीलिए हम पर भारत सरकार ज्यादा भरोसा कर सकती है। और उससे भी बड़ी बात, इन्होंने भारत के सामने अब डबल ऑफर रखा है। पहला ये कि आप हमारा जो F-15 लड़ाकू विमान है, जो कि EX मॉडल के साथ आता है, जो दुनिया में अनबीटेबल लड़ाकू विमान माना जाता है, मतलब कि डॉग फाइट में आज तक कोई भी लड़ाकू विमान इस F-15 EX को नहीं मारकर गिरा सका। ये अजय है अब तक, और इसने सबसे ज्यादा युद्ध भी लड़े हैं, चाहे वो इराक का युद्ध हो, चाहे वो उसके बाद सीरिया का युद्ध हो, हर जगह इसने कमाल किया है। या तो भारत ये चुन ले
इसके बाद इन्होंने दूसरा ऑफर रखा ये है तो बहुत पहले से ऑफर F-18 दी है सुपर उसने, हॉर्नेट का। और अगर आप थोड़ा भी हथियारों के बारे में जानते हैं तो हाँ। आपको F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो उससे भी क्योंकि ये बेस्ट एक होगा। क्लास एयरक्राफ्ट लड़ाकू कैरियर के विमान लिए है। होता है। मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस हमेशा से ही शानदार रही है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल टेक्नोलॉजी के साथ ही आता भारत है, भी confused कभी भी है युद्ध यार। के मैदान में आपको धोखा नहीं देगा। यहाँ तक कि आज भी अमेरिका की नौसेना के पास सैकड़ों देखा F-35 ना। लड़ाकू विमान मौजूद है, एयरक्राफ्ट कैरियर लेकिन के फिर लिए। भी वो हजारों बहुत famous है ये F-18 यार। सुपर हॉर्नेट अपने पास रखती है और उनका इरादा है हजारों? कि आने वाले 25 सालों तक ये अपने पास F-18 सुपर हॉर्नेट मतलब रखेगी, ये अपने क्योंकि टाइम इसकी से आगे का रिलायबिलिटी लड़ाकू अनमैचेबल विमान है। रिलायबिलिटी का मतलब आप इसे किसी भी कंडीशन में, किसी भी युद्ध में, किसी भी दुश्मन के खिलाफ उतार दीजिए, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। इसीलिए इसे एक यार, शानदार जहाज फाइटर जेट तो माना जाता अमेरिका है बनाता और है, ये बोइंग बात ने है। एक की जगह ये दोनों ही भारत के सामने रख दिए हैं और कहा है कि आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, हम आपको इसकी टेक्नोलॉजी देंगे, भारत में भी इन्हें बनाएंगे, जैसा आप कहोगे ऐसा कर भारत लेंगे। में ही बन इसी वजह से अब भारत भी ये उलझन ऑफर में बहुत आ अच्छी गया दी है है, कि attractive चुने है। तो चुने कैसे, क्योंकि हर एक फाइटर जेट एक से बढ़कर एक है। चाहे आप F-21 को सुना ले लो, $20 बिलियन चाहे से ऊपर का F-18 प्रोजेक्ट सुपर है ये। हॉर्नेट को ले लो, टोटल। चाहे आप F-15EX को ले लो या फिर फ्रांसीसी राफेल को ले लो, सब में एक से बढ़कर एक खूबी है। और इसीलिए अब देखने कौन वाली सा बात चुने होगी कि जब आने वाले महीनों में CCS MRFA प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देगी, भारतीय वायुसेना किसे किसको चुनेगी। चुनेगी? हालांकि अगर आप भारतीय वायुसेना के जगह होते तो आप क्या चुनते, कमेंट करके बताइए। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार, मैं फिलहाल अगर होता जिसकी ना- ऑफर सबसे अच्छी है वो बोइंग की है, सीधी सी मैं नहीं, बात नहीं, अभी करूंगा। तुम ये नहीं नहीं देख नहीं रहे, वो हाँ। है, मुझे पता है, लेकिन जिसने अट्रैक्टिव ऑफर दी है वो बोइंग है, ये चीज माननी वो तो पड़ेगी। बोइंग ने हाँ। दे दी है, तुम हाँ। बात समझ नहीं रहे हो। हाँ। इंडिया जानबूझकर लेट कर रहा है और ऑफर है और ऑफर है, जो अच्छी ऑफर है कि मैं अच्छे से उसको अच्छी लूंगा। ऑफर है। समझ गए हो ना, इंडिया अब में लॉकहार्ड और मार्टिन लेट कर रहा है। और डेजॉल्ट राफेल इनको भी दर्द पड़ेगा, ये भी हाँ। कुछ अच्छी ऑफर नहीं, रहेगी। तुम क्या हाँ। समझते हो, इंडिया जो 4-5 साल से ये काम लटक रहा है, हाँ, इंडिया अभी ये तक अच्छी ऑर्डर अच्छी दे चीजें चुका होता। निकलवाने के चक्कर में। इंडिया ऑर्डर, नहीं तो इंडिया 20 की बिलियन नीति नहीं पता तो क्या है? नहीं तो $20 हाँ। बिलियन भारत के लिए क्या है यार, कुछ भी नहीं। 114 एयरक्राफ्ट हाँ। बहुत बड़े मायने रखता है। हाँ, हाँ। बड़े बड़े देशों के पास इस तरह के एयरक्राफ्ट सही नहीं बात है, सही होते, बात है। सोचने की बात है। और किसी कंपनी को अचानक से इतने बड़े एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी कोई नहीं, एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कोई नहीं देता। सही बात है, सही बात है। इंडिया सब्र कर रहा है कि भाई मुझे जो अच्छी सबसे चीज़, अच्छी अच्छी ऑफर चीज़, देकर हाँ। मैं उसकी तरफ मैं उसको जाऊंगा। पकड़ूंगा। नो डाउट यार, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में अगर किसी देश के फाइटर विमान अच्छे हैं वो अमेरिका यार और इसमें फ्रांस नोट है। नहीं, फ्रांस सबसे है। पहले सही मैं बात है, रखूंगा अमेरिका को। अमेरिका यार, उस कोई शक जैसा नहीं। मैं कोई माई का लाल उसके फाइटर जेट नहीं उसके बना सकता। उस एयरक्राफ्ट के पता है क्या, उसकी कंप्लेन ही नहीं है यार। यार जो भी करो हाँ, भाई, जो भी हाँ। करो, युद्ध के मामले में कोई देख लो, माई हर का मामले- लाल, मैं अब भारत को मैं छोड़ के, क्योंकि भारत फ्यूचर में अभी काफी बना रहा है। लेकिन फिलहाल कोई अमेरिका नहीं जैसा बना नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। सकता। ये सबको पता है, ये सबको बिल्कुल। अंदर से पता है, उसकी शर्तों का बस मसला होता है। हाँ। नहीं तो यकीन करो बहुत बड़े कमाल के आप लोगों से हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा इंडिया लेना को कौन सी जो है ना कंपनी की इधर तरफ तो भाई जाना वो चाहिए, सीन हो गया कौन सा भाई। जहाज लेना चाहिए, हाँ। या राफेल लेना चाहिए, या अमेरिका की किसी भी कंपनी से जो मार्केट भी में हो कोई ना। चीज लेने जाओ ना तो हाँ। आवाज दुकानदार हाँ, मारते हैं, कहते हैं, आ जाओ, ले इधर लो। आओ। इधर ये एक वो कंपनी सीन बना हुआ है। लीजिए आपका यार। कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।